इसमें जो महात्म्य है, ये कार्तिक का महीना क्यों श्रेष्ठ माना गया है? मासा नाम कार्तिको मासे। ठीक है जी। गंगा में, गंगा आदि तीर्थ हैं, नदियां हैं, कितनी नदियां बहती हैं संसार भर, सब में पवित्र गंगा नदी। ठीक है जी। अब आपका आकाश में देखो तारागण कितने हैं, उनमें से श्रेष्ठ तारागणों में चंद्रमा। दिन में उजाले में भी तारे तो दिखते हैं, पर यहाँ नहीं दिखते, क्योंकि सूर्य का प्रकाश दिखता है। तो सूर्य, तारों में सूर्य तेज। इस तरह से यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि मास में जो कार्तिक मास का महात्म्य बताया गया, वो सर्वश्रेष्ठ है, सब पापों को नाश करने वाला है। ऐसा कैसे बना? जिसके कारण भगवान अति प्रसन्न होते हैं। इस महीने में किए गए दीपदान से, किए गए पूजा से, अर्चना से, सिर्फ तुलसी दल तोड़ करके, मंजरी युक्त तुलसी दल तोड़ करके भगवान को अर्पण करते ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा पावन पवित्र महीना कार्तिक का महीना कैसे प्रसिद्ध हुआ? वर्मा जी बोले, हे नारद, तुम साधु और महाबुद्धिमान साधु हो, साधुओं में भी महाबुद्धिमान साधु हो, तुमसे ज़्यादा कोई साधु नहीं है। यह तुम्हारा प्रश्न लोक उपाकारार्थ है, लोगों के उपाकारार्थ, लोगों के कल्याण के लिए है। इसीलिए मैं इस श्रेष्ठ महात्म्य को तुम्हारे साथ जरूर शेयर करूँगा, कहूँगा। हे पुत्र, सुनो, पापों को नाश करने वाली कथा मैं कहता हूँ, जिसको सुनने मात्र से मनुष्य सब पाप रूप बंधन से छूट जाता है। इस प्रकार यज्ञ के वास्ते आए शौनकादि 88,000 ऋषियों ने भी नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी महाराज से पूछे कि हे सूत जी महाराज, हे तत्वज्ञ को मोक्ष देने वाले, कामना वाले को भोग देने वाले, तथा गंगा पाप को नाश करती है, सारे संसार के भय को, पापों को नाश करने वाला इतना परम पवित्र व्रत, इतना परम पवित्र व्रत जो कार्तिक का व्रत है, इस व्रत का महात्म्य हमें भी सुनाइए। तो गंगा पाप को नाश करती है। जितने भी हमारे शरीर में पाप है, गंगा जी में जाके डुबकी लगाएंगे तो पाप धुल जाते हैं। चंद्रमा ताप को नाश करता है, शीतलता प्रदान करता है चंद्रमा। कल्पवृक्ष दीनता को नाश करता है, कोई भी दिन दुखी नहीं रहेगा कल्पवृक्ष किसी के घर में है। तो धरती में कल्पवृक्ष क्या बोला था? तुलसी बोला था। तुलसी जिसके घर में है, दिन दरिद्रता नहीं आती। परंतु साधु संग, देखिए, अकेले गंगा जी में जाके नहाएंगे तो सिर्फ पाप नाश होगा, कहने का मतलब ये है। और चंद्रमा के दर्शन करेंगे, चंद्रमा की पूजा करेंगे, तो उससे क्या होगा? ताप नाश होगा। और कल्पवृक्ष से दीनता का नाश होता है, दुखी गरीबी नहीं रहेगी। पर अगर सच्चे साधु संत के दर्शन हो जाए तो ताप, पाप और दीनता तीनों को दूर करता है। साधु, अच्छे सच्चे साधु संतों में ताप, पाप और दीनता तीनों चीज़ों को नष्ट करने की शक्ति होती है। इसका आधा क्षण भी साधु संगम, साधु के साथ में अगर आधा क्षण भी किसी को रहने को मिल जाए, दर्शन करने को मिल जाए, तो वह स्वयं स्वर्ग का निवासी बन जाता है। उसमें कोई तुलना करने की जरूरत नहीं, कोई तुलना नहीं है उसमें। साधु संगम क्षण भर के लिए, आधी क्षण के लिए भी हो तो भी वह तर जाता है। साधु भगवत भक्त हो, फिर मनुष्यों को आशीष की क्या ज़रूरत है? कोई आशीष की ज़रूरत नहीं है। उस साधु के संगम से ही, दर्शन मात्र से ही, स्पर्श मात्र से ही, चरण स्पर्श मात्र से ही, और उसके साथ रह कर के ज्ञान की बातें सुनते ही वह परम पवित्र पद को प्राप्त करता है। इसीलिए साधुओं की महात्मा ज़्यादा बताई गई है। महात्मा शौनक ने सूत जी महाराज से पूछा, सूत जी महाराज बोले, हे सूत महाराज, कार्तिक महीने की महात्म्य का इतिहास
प्रसंग बस सविस्तार हमें कहिए, हमें सुनने की इच्छा है। तो इस विषय में सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों से कहते हैं, सुनो एक बार, जो प्रसंग सत्यभामा और श्री कृष्ण जी के बीच में हुआ, जो वार्तालाप हुआ, जो बातचीत हुई, उस विषय में वर्मा जी ने नारद से कहा था, वर्मा जी ने नारद से कहा था। बाद में नारद ने फिर पृथु राजा को भी कहानी सुनाई थी कार्तिक महात्म्य के बारे में, और वही हूबहू सेम, कोई बदलाव बिना करे ही मैं आपको आज कहने जा रहा हूँ। दत्तचित्त एकाग्र होकर के सुनिए। एक बार की बात है, कमल के समान नेत्र वाली राधा रानी पतिव्रता सत्यभामा एक समय में लक्ष्मीपति यज्ञपति श्री कृष्ण भगवान से कहने लगी, हे प्रभु मैं धन्य हूँ, मैं धन्य धन्य है गयो, ऐसे कहते हैं वृंदावन में, मैं धन्य हूँ। क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म में मैंने आपके साथ में कल्प वृक्ष को नारद को दान कर दिया था। उस दान के बदौलत आज मैं आपकी 16,108 पटर रानियों में अति प्रिय हूँ। और दूसरा जो कल्प वृक्ष मैंने दान किया था, वह कल्प वृक्ष आज हमारे आंगन में लगा हुआ है। स्वर्ग में भगवान विष्णु के आंगन में कल्प वृक्ष लगा हुआ है। ठीक है जी। धरती में वही कल्प वृक्ष तुलसी समझो आप। तो सत्यभामा ने जब श्री कृष्ण भगवान से पूछा, मैं सबसे ज़्यादा आपकी प्यारी हूँ, कल्प वृक्ष सहित आदि पुरुष तुमको जो है, आपको मैंने विधि पूर्वक नारद के लिए दान किया था। हे त्रिलोक के स्वामी, तुम्हारी मैं अति प्यारी हूँ, इससे तुमसे हे मधुसूदन कुछ पूछने की इच्छा करती हूँ कि कृष्ण तुम हमारे प्रियकर कैसे हुए, विस्तार से कहो। मैं आपकी प्रिय, अति प्रिय 16,108 में अति प्रिय कैसे हुई? सुनकर भगवान से प्रार्थना करने के लिए, ये मेरे हित के लिए मैं सुनना चाहती हूँ पूर्वजन्म में मैं क्या थी, मैंने क्या किया था, जिससे मैं आज आपकी 16,108 पटर रानियों में मैं श्रेष्ठ बनी, जिससे हमारा वियोग न हो। आगे ऐसा नहीं कि फिर अगर आप मुझे कहानी सुना दो और हमारा वियोग हो जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये हमारा संबंध चिरकाल पर्यंत स्थायी रहना चाहिए। सूत जी महाराज बोले, सत्यभामा के ऐसे वचन सुन करके श्री कृष्ण भगवान उनको अब प्यार से समझाते हैं, अरे तुम तो सब में से हमारी बहुत प्रिय हो, तुम्हारी बात को हम कैसे टाल सकते हैं? जो पूछोगी वो बताएंगे, जो अदेय होगा वो भी हम आपको दे सकते हैं, जो अकथ्य, जो कहना ही बेकार है उसको भी हम कह सकते हैं, कह ही नहीं सकते उसको भी हम कह सकते हैं। तुम्हारा पूछा हुआ क्यों टालेंगे हम? जो तुम्हारे मन ने जो है पूछा, गुप्त से गुप्त बात भी हो तो हम उसे कहेंगे, क्योंकि तुम्हारे समान कोई प्रिया दूसरी नहीं है। सत्यभामा बोली, महाराज ऐसा क्या दान व्रत तपस्या मैंने पूर्व जन्म में किया था जिससे आज मैं आपकी पटरानी बनी। श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि एकाग्र चित्त होकर के, दत्त चित्त एकाग्र होकर के आप सुनो, पूर्व जन्म का इतिहास, जो पुण्य व्रत आपने किया था उस विषय में मैं आपको बतलाता हूँ। तो ऐसे कहते हैं कि सतयुग के अंत में मायापुरी नगरी अभी हरिद्वार को बोलते हैं, हरिद्वार को मायापुरी नगरी कहा जाता है। वहाँ मायापुरी पुल भी है, मायापुरी चौक भी है। मायापुरी नगरी के में एक अत्रि ब्राह्मण के कुल में आपका जन्म हुआ, उत्पन्न हुआ। वेद वेदांग में पार किए जाने वाले एक देव शर्मा ब्राह्मण थे। उनके घर में आप पुत्री के रूप में प्राप्त हुई। वो क्या करते थे? नित्य सूर्य की पूजा करते थे। मैं हमेशा कहता आया हूँ, एकल भक्ति में लग जाइए।
एकल भक्ति में लग जाइए। एकल भक्ति की तरफ गुरु ले जा सकता है। अगर कोई सच्चा गुरु मिले तो गुरु ले जा सकता है एकल भक्ति में शिष्य को। एक ही भगवान की आराधना करनी है, उसी को ही मानना है, उसी के सामने ही रोना है, उसी के सामने गिड़गिड़ाना है, उसी के सामने ही उसी को ही प्यार करना है, उसी के सामने ही खुशी का इजहार करना है। सब कुछ उसी के सामने होगा। दुख सुख में साथ देने वाला भी वही होगा, सखा भी वही होगा, मित्र भी वही होगा, माँ बाप भी वही होंगे, सब कुछ वही होंगे। ऐसे एकल भक्ति को जो पकड़ता है उसका साथ साथ बेड़ा पार है। 2-3 नाव में पैर रखने की कोशिश करोगे तो गिर जाओगे, डूब जाओगे। इसीलिए क्या कहा कि वो नित्य सूर्य की पूजा करते थे, सूर्य के अलावा और कुछ नहीं, सब छोड़ा। कोई गणेश की पूजा करो, कोई शिव जी की पूजा करो, कोई राधा कृष्ण की करो, कोई विष्णु लक्ष्मी नारायण की करो, कोई श्याम बाबा की करो, कोई हनुमान जी की करो, किसी की भी करो, करो एक की और सुनो सबकी। सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद भी लेना चाहिए, प्रणाम भी करना चाहिए। मंदिर में आए तो पंचायन देवता सब एक ही है, एक ही रूप है। एको हम, वेद में कहा एको हम, एक ही, एक के सिवा कुछ नहीं है। ये तो तुम्हारा भ्रम है कि तुम मुझे बहु रूप में देखते हो। भगवान खुद कहते हैं नित्य सूर्य की आराधना करते थे। मानव वो ऐसे दिखते थे जैसे साक्षात दूसरा सूर्य हो पृथ्वी में। एक की भक्ति करोगे तो वैसे ही बन जाओगे, दीवाने हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा कह देंगे लोग, अरे ये तो साक्षात राधा रानी है, छोड़ दो इसको, बहुत भक्ति करती है, बहुत करती। मीरा को देखो, मीरा को देखो, एकल भक्ति में कहाँ पहुँची मीरा। ऐसे ही एकल भक्ति में वो सूर्य की आराधना करते थे, सूर्य को ही जो है पूजा करते थे। सूर्य के सिवा और कुछ नहीं था उनका आधार, और वो दूसरे सूर्य के समान धरती में दिखते भी थे। अतिथि सेवा करना, अग्नि की सेवन करता। अग्नि का सेवन मतलब हवन करना, यज्ञ आदि कर्म करना, अग्नि का सेवन करना, और मेहमानों की सेवन करना, अतिथि का सेवन करना। अतिथि देवो भवः। मैं कल किसी के यहाँ खाना खाने के लिए न्योता में गया, जाते समय मन आया किसी दूसरे के घर में घुस गया, आज इधर घुस के चला, पहले मिल के चला आता हूँ। हाँ, तो वहाँ उस घर के लिए मैं क्या हुआ, अतिथि बन गया। बिना बताए, बिना कारण, बिना किसी बात के पहुँच जाना, आने वाला, बिना समाचार के आने वाला अतिथि, बिना तिथि मिति के आने वाला, वो साक्षात भगवान का रूप है। ठीक है जी। इसलिए वो अतिथि की सेवा में भी बड़ा विश्वास करते थे, अग्नि का सेवन करने में भी बहुत विश्वास करते थे, हवन यज्ञ आदि कर्म करते थे। उनके घर में बड़ी लंबी आयु तक, लगभग 40-45 साल, 50 साल के हो रहे थे, तब तक कोई संतान नहीं हुआ। संतान न होने के कारण यज्ञ पुरुष भगवान से उन्होंने प्रार्थना किया, तो भगवान प्रकट होकर के बोले कि हे ब्राह्मण, हे देव शर्मा ब्राह्मण, आपका कोई पुत्र नहीं है, आपकी किस्मत में कोई पुत्र नहीं है। हाँ, पूर्व जन्म के संस्कार अनुसार आप एक बेटी पा सकते हो। तो उन्होंने, ठीक है कोई बात नहीं, जैसे आपकी आज्ञा। जब बोया ही नहीं था तो काटेंगे कैसे? सरसों बोया ही नहीं है, और सरसों का साग खाने के लिए काटने जाओगे तो गेहूँ बोया है तो गेहूँ मिलेगा, सरसों का साग थोड़े मिलेगा। जो बोया ही नहीं है तो कहाँ से मिलेगा? तो वो बोले कोई बात नहीं, इसी में संतुष्ट है। बेटी हुई, गुणवती कन्या हुई, उसका नाम गुणवती रखा गया। अब वो अपुत्र थे ना, इसलिए देव शर्मा ने चंद्र